हेलो बच्चा पार्टी। तो आप सबका वेलकम है मेरे अपने चैनल हेल्प गुरु पर, जिसमें मैं आप सबको क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th की एसएसटी साइंस और मैथ्स को स्टडी करवाती हूँ। अब हमने जो इसका पार्ट 1 पहले ही कर लिया था स्टोन एज का, जिसमें हमने देखा था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज पीरियड कौन से थे और स्टोन एज पीरियड क्या था, क्या क्या डिस्कवर्ड हुआ, कितने टाइप्स के स्टोन एज पीरियड हमारे पास हैं, पैलियोलिथिक को पैलियोलिथिक क्यों बोलते हैं, उसके फर्दर कितने टाइप्स थे, फीचर्स क्या थे पैलियोलिथिक के, मेसोलिथिक के क्या फीचर्स थे, नियोलिथिक के क्या फीचर्स थे। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था। लास्ट हमने एक टॉपिक छोड़ा था कि हाउ वॉज द स्टोन एज डिस्कवर्ड, कैसे स्टोन एज को हमने डिस्कवर किया, कैसे किया। तो देखिए, आप सबको पता है आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं हमारी हिस्ट्री को, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया स्टोन एज पीरियड, और वो साइंटिस्ट ने क्या किया, अर्थ को डिग किया, स्टडी किया जो भी हमारे पास एनिशियंट टाइम्स थे, हमारे पास जो भी पुराने टूल्स थे, बोन्स थे, पेंटिंग्स थे, सेटलमेंट्स थे, उन सब चीज़ों को स्टडी करके उनको पता चला कि इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो जैसे सभी जानते हैं, खुदाई, खुदाई को बोलते हैं एक्सकवेशन। आर्कियोलॉजिस्ट ने केयरफुली क्या किया, अर्थ की लेयर्स को, ग्राउंड की लेयर्स को डिग किया। हर एक लेयर आपको जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी लगेगा कि हर जो लेयर होती है ना, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड को डिफाइन करती है। ओल्डर थिंग्स आर फाउंड डीपर इन द अर्थ। ऑब्वियस ही बात है, जो ऊपर ऊपर की लेयर है वो अभी नहीं है। जितना नीचे 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 आप डिग करते रहोगे तो वो आपकी बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें आपको बताती है। तो जैसे भीमबेटका, जो हमारे पास भीमबेटका की खुदाई करी थी, वो किसने करी थी? डॉक्टर वीएस वांकर ने किया था 1957 और 58 पीरियड के अंदर। अब ऐसे ही हमने जैसे खुदाई करी तो हमें पता चल गया कि अच्छा, इस टाइम का हिस्ट्री, इस टाइप का हिस्ट्री हुआ करता था। ऐसे ही हमारे पास केव पेंटिंग हुए, रॉक आर्ट्स हमें मिले। भीमबेटका में हमने रॉक शेल्टर्स देखे, 30,000 ईयर्स पुरानी ओल्ड पेंटिंग्स देखी। पेंटिंग्स ऑन केव वॉल शो क्या कर रही हैं? ह्यूमन एट, did and believed. Pigments used tell us the approximate age of the painting. अब पेंटिंग्स तो हुई है, पेंटिंग्स के ऊपर पिगमेंट्स भी हैं, उस पिगमेंट्स को स्टडी किया जाता है जिससे पता चला वो कितनी पुरानी पेंटिंग्स थे। स्टडी ऑफ स्टोन टूल, जो टूल्स थे उनको स्टडी किया गया, उनका शेप, उनका साइज़, मटेरियल ऑफ टूल्स उस पर्टिकुलर पीरियड का। क्रूड टूल्स जो थे, इसीलिए पता चला वो बहुत पुराने थे, तो उनको पैलियोलिथिक। थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ तो वो मीज़ोलिथिक पे आ गया, पॉलिश्ड हो गया तो वो नियोलिथिक में आ गया। सो इस तरीके से हमने स्टोन टूल्स को भी स्टडी किया। ह्यूमंस के जो रिमेन्स थे, फॉसिल्स थे, उनको स्टडी किया गया। बोन्स, फॉसिल ऑफ द अर्ली ह्यूमंस फाउंड नियर द टूल्स, जिससे हमें कंफर्म हुआ उस पीरियड के बारे में। कार्बन डेटिंग्स जो हमें एग्जैक्ट एज बताती है उन रिमेन्स के बारे में। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम बोल सकते हैं हमने स्टोन एज को डिस्कवर्ड किया। अब आगे की बात करते हैं कि मेजर स्टोन साइट्स कौन सी है हमारे पास इंडिया में, राइट। साइट्स इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पैलियोलिथिक की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ द सोहन वैली। पंजाब पाकिस्तान का पार्ट पड़ता है ये आपके पास। यहाँ हमें हैंड एक्सेस मिले, चॉपर्स मिले, फ्लेक्स टूल मिले हैं। और यहाँ से हमें पता चला वो किस पीरियड के थे? पैलियोलिथिक पीरियड के थे। पैलियोलिथिक और मीज़ोलिथिक अगर हम दोनों की बात करें तो वो हमें कहाँ मिला? भीमबेटका, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। सो 500 प्लस रॉक शेल्टर हमने वहाँ देखे हैं, यूनेस्को साइट्स, एनिशियंट केव पेंटिंग। नियोलिथिक अगर हम देखें तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान के अंदर ये आपका ओल्डर नियोलिथिक साइट्स पड़ता है, जहाँ पे हमें फार्मिंग के एविडेंस मिले हैं। अब हम अगर बात करते हैं आगे, जो नियोलिथिक पीरियड था महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिला है। इनामोगन में हाउसेस देखे हैं, वहाँ पे पॉटरी फाउंड हुई है। नियोलिथिक हमने चिरंड में भी देखा है, दैट इज़ द बिहार में पड़ता है। वहाँ पे हमने बोन्स के टूल्स देखे, पॉटरी देखी, कल्टीवेशंस देखा कैसे स्टार्ट हुआ। नियोलिथिक हमें बुज़रहोम कश्मीर में भी देखने के लिए मिला। तो ये कुछ मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं अच्छा, ये वाला पीरियड हमने यहाँ पे उसके एविडेंस देखे गए हैं। आगे बात करते हैं फाइंडिंग्स की, कि व्हाट वाज द फाउंड एट स्टोन एज साइट्स। वैसे तो हमने अलग अलग भी देखा था कि मेसोलिथिक की साइट्स मेजर फाइंडिंग फीचर्स क्या थे,
नियोलिथिक के क्या थे, मीज़ोलिथिक के क्या थे, पैलियोलिथिक के क्या थे, बट अब हम अगर एक ओवरऑल देखें तो स्टोन टूल्स देखने के लिए मिले हैं हमें। हैंड एक्सेस मिले हैं, क्लेवर्स मिले हैं, चॉपर्स मिले हैं, माइक्रोलिथिक्स मिले हैं, छोटे छोटे टूल्स मिले हैं, पॉलिश टूल मिले हैं। तो हमने एक ऐसा पीरियड देखा जहाँ हैंड एक्सेस से लेके हम पॉलिश टूल तक आ गए। बोन टूल्स देखने के लिए मिले कि खाली ऐसा नहीं था पत्थर से ही टूल्स बना रहे थे, बोन से भी टूल्स बनाए गए हैं। निडल्स मिली हैं, फिशेस हुक्स मिले हैं, स्पेयर पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, जो हमें एनिमल की बोन से बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा ये जो देखने के लिए मिले हैं ये मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक, दैट मीन्स जब थोड़ा सा ह्यूमन क्या होने लगा, इंटेलिजेंट होने लगा। पॉटरी, क्ले पोट्स मिले हैं, राइट, प्लेन, सबसे प्लेन हुआ करते थे जो नियोलिथिक में। देन डेकोरेटेड भी होने लग गए। यूज टू स्टोर ग्रेन, जो उनके पास ग्रेन्स थे, वाटर था, जो खाना बनाने लग गए उसको स्टोर करने के लिए पॉटरी यूज़ करने लग गए बाद में। ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, राइट, टूल्स, फूड, सजेस्टेड बिलीव्स इन द एटरलाइफ फाउंड फ्रॉम मिडल पैलियोलिथिक ऑनवर्ड्स। केव पेंटिंग्स जो हमें बताते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था केव पेंटिंग के बारे में कि हमारे पास जो पिगमेंट्स है, मैग्नीस है, रेड ऑर्चेस है, इसको जो उन्होंने यूज़ किया था, एनिमल्स, ह्यूमंस, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, प्रिंटेड, भीमबेटका में हमने सबसे सारी चीज़ें देखी। अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड में भी देख सकते हैं, इस टाइप की कुछ पेंटिंग्स देखने के लिए मिले हैं। तो हमें ये पेंटिंग देख के कैसे समझ आया कि ये पेंटिंग उन्होंने ही बनाई थी, क्योंकि उनके जो मैग्नीज पिगमेंट्स थे, जो उन्होंने मैग्नीज पिगमेंट्स यूज़ किए थे, रेड कलर जो उनका यूज़ किया गया था उसकी स्टडी करी गई, उसको देख के पता चला वो कितना पुराना पेंटिंग था। सीड्स एंड ग्रेन मिले हैं, कार्बनाइज सीड्स ऑफ वीट हमें नियोलिथिक साइट्स में मिले हैं, मेहर घर में उसका प्रूफ भी मिला है फार्मिंग का। तो इसी सब चीज़ों के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये लोगों की ये फाइंडिंग्स रही हैं। आगे एक छोटा सा क्विज़ है, अब आप लोग बताएंगे इसके आंसर्स, इवन तो मैंने लिखे हुए हैं लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा फेयर रह के हाथ से अपने आंसर्स को छुपाएंगे और फिर अपने आप उसके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड स्टोन एज का कौन सा था, पैलियोलिथिक था। व्हाट टाइप ऑफ टूल्स हमने मीज़ोलिथिक में यूज़ करे हैं, माइक्रोलिथिक करे हैं। एग्रीकल्चर फर्स्ट बिगिन इन विच स्टोन एज, नियोलिथिक में शुरू हुआ। भीमबेटका किसके लिए फेमस था, रॉक शेल्टर एंड केव पेंटिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी पैलियोलिथिक की, वहाँ पर हमने फायर डिस्कवर किया था। अब एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं जो एग्ज़ाम में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी रेज आउट हो जाता है कि ये पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक में क्या डिफरेंस है। टाइम पीरियड सबसे पहली बार 2.5 मिलियन से 10,000 BCE तक का आपका पैलियोलिथिक का टाइम रहा है। 10,000 6,000 BCE तक का मीज़ोलिथिक का टाइम रहा है और 6,000 से 8,000 1,000 तक का हमारे पास नियोलिथिक का टाइम पीरियड रहा है। कहीं कहीं जगह आपको 6,000 की जगह ये 8,000 से 4,000 भी देखने के लिए मिलता है और 4,000 से 1,000 भी देखने के लिए मिलता है। टूल्स, ऑब्वियस ही बात है, पैलियोलिथिक था तो वहाँ पे क्रूड हैंड एक्सेस यूज़ हुए, मीज़ोलिथिक था तो थोड़े टाइनी टूल्स यूज़ होने लगे, एंड नियोलिथिक में हमारे पास पॉलिश टूल्स आ गए। फूड, पुराना आदमी था, अर्ली मैन था तो केवल हंटिंग और गैदरिंग करता था। मीज़ोलिथिक में हंटिंग के साथ साथ फिशिंग भी शुरू कर दिया और नियोलिथिक में तो हम लोग अब सिविलाइज्ड हो गए, हम तो एग्रीकल्चर करने लग गए। लाइफस्टाइल की बात करें तो नोमैडिक था, केवल घूमना पसंद था उसको पैलियोलिथिक में। मीज़ोलिथिक में सेमी नोमैडिक लाइफ था उसके पास, एंड नियोलिथिक में उसकी जो लाइफ थी वो सेटल होने लग गई इन विलेजेस में। पैलियोलिथिक में डिस्कवर्ड हमने मिडल पैलियोलिथिक में फायर को डिस्कवर कर लिया था। मेज़ोलिथिक में तो हम उसको रेगुलरली यूज़ करने लग गए और नियोलिथिक में तो हम अब उसको पोट्री के लिए भी यूज़ करने लग गए। एनिमल्स केवल हंटिंग के लिए पैलियोलिथिक में, मीज़ोलिथिक में उन लोगों ने डॉग को डोमेस्टिकेटेड करना शुरू कर दिया। नियोलिथिक में तो कैटल, शीप, गोट्स सब चीज़ें आपके पास एज अ एनिमल यूज़ होने लग गए। आर्ट के लिए केव पेंटिंग पैलियोलिथिक में भी था, रॉक पेंटिंग मीज़ोलिथिक में था, एंड पॉटरी डेकोरेशन आपको नियोलिथिक में देखने के लिए मिलता है। कहाँ रहना पसंद था, पैलियोलिथिक वालों को केव में रहना पसंद था, मीज़ोलिथिक ने अपने थोड़े छोटे 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 कैंप्स, ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया टेम्परेरी, और नियोलिथिक तो आपका अपने स्टोन हट्स उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके पास एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, क्या एनसीईआरटी में दिया गया है
तो जो आपके पास पैलियोलिथिक एज है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला पैलियो मतलब ओल्ड, लीथोस मतलब स्टोन। तो द पैलियोलिथिक और द ओल्ड स्टोन एज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूजेस ऑफ फ्लेक स्टोन टूल्स। ह्यूमंस वर नोमैडिक हंटर गैदर्ड, इट लास्टेड फ्रॉम 2.5 बिलियन से 10,000। ये सेम चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस एनसीईआरटी की डेफिनेशन या एनसीईआरटी का पैटर्न एक बार देख लेते हैं। मेसोलिथिक के लिए क्या लिखा है, मिडल स्टोन, मीज़ो मिडल, लिथो स्टोन। और ये एक ऐसा पीरियड था जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ट्रांजैक्शनल पीरियड बोलते हैं, और इसमें आपके माइक्रोलिथिक सबसे ज़्यादा और ज्योमेट्रिक स्टोन्स यूज़ होने लग गए। नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, नियो लिथो स्टोन। सेटल्ड हो गए विलेज लाइफ में, एग्रीकल्चर किया, एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड हो गए, ह्यूमन ने पॉलिश स्टोन यूज़ करना शुरू कर दिया, पॉटरी यूज़ करना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ द ऑफिशियल डेफिनेशन बाय द एनसीईआरटी बुक। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं जो आपकी बुक में भी है, भीमबेटका, इंडिया की मोस्ट फेमस स्टोन एज साइट। सबसे फेमस साइट हमारे पास कौन सी है, भीमबेटका। यूनेस्को ने ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखा था 2003 में। लोकेशन कहाँ पड़ता है भाई, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। रॉक शेल्टर सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था ना भीमबेटका में, रॉक शेल्टर। ओवर 700 रॉक शेल्टर्स यहाँ पे मिले हैं, 500 प्लस की पेंटिंग्स यहाँ देखने के लिए मिली है। मीज़ोलिथिक पीरियड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो देखने के लिए मिलता है वो भीमबेटका में देखने के लिए मिलता है। केव पेंटिंग्स, एनिमल हंटिंग, डांसिंग, इस टाइप की पेंटिंग वहाँ पर देखने के लिए मिली। डिस्कवर्ड किसने किया था ये साइट, वीएस वागेनकर, अभी मैंने आपको बताया अभी तक। टाइम पीरियड कवर इन्होंने पैलियोलिथिक तो मीजियोलिथिक एंड अर्ली हिस्टोरिक पीरियड कवर किया है। कलर कौन कौन से यूज़ किए भाई इन लोगों ने, इन्होंने रेड, वाइट, ग्रीन, येलो पिगमेंट्स उन्होंने अपने नेचुरल मिनरल्स से यूज़ किए थे। एनिमल्स पेंटेड, बाइसन, टाइगर, राइनो, एलिफेंट, डियर, वाइल्ड एनिमल्स इन लोगों के देखने के लिए मिले हैं। तो भीमबेटका सबसे 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 इम्पॉर्टेंट फेमस स्टोन एज साइट है हमारे पास जो मध्य प्रदेश में है, एंड स्पेशली फेमस फॉर रॉक शेल्टर्स एंड केव पेंटिंग। अब ये चैप्टर आज ख़त्म करते हुए हम देखते हैं स्टोन एज के बारे में। हमने पढ़ा स्टोन एज क्या था, एक ऐसा पीरियड जिसमें स्टोन को यूज़ किया गया एज अ मेटल। कोई मेटल तो नहीं है बट उन्होंने कैसे यूज़ किया, एज अ टूल स्टोन को यूज़ किया। पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज है जहाँ पे क्रूड टूल्स हैं, फायर है, केव पेंटिंग्स है, नोमैडिक लाइफ है। मीज़ोलिथिक क्या था, मिडल स्टोन एज है, माइक्रोलिथिक्स है, बो एंड एरोज भी आ गए, डॉग को डोमेस्टिकेटेड कर दिया, रॉक आर्ट्स भी देखने के लिए मिली है। नियोलिथिक भाई न्यू स्टोन एज है, एग्रीकल्चर, पोट्री, सेटल विलेजर्स, पॉलिश टूल्स। मेजर साइट्स मैंने आपको बताया, भीमबेटका सबसे मेजर साइट है, सोहन वैली, चिरांड एंड बुर्जहूम जो आपका मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में। की फाइंडिंग्स देखे थे हमने, स्टोन टूल्स, माइक्रोलिथिक, पॉलिश टूल, केव आर्ट, पोट्री, हमने सारी चीज़ें देखी है। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। एंड होमवर्क है आपके पास कि आपको एक ड्रॉ करना है टाइमलाइन ऑफ स्टोन एज पीरियड विथ 3 फीचर्स ऑफ ईच। और एनसीईआरटी की डेफिनेशन पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक एंड नियोलिथिक को आप लोग लिखेंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना कि आपने ये होमवर्क किया या नहीं किया। जो सबसे अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करेगा वो अपना एड्रेस भी या अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएगा, सो दैट मैं उसको एक, जो सबसे पहले 3 स्टूडेंट्स होंगे जो होमवर्क कंप्लीट करेंगे उनके लिए सरप्राइज़ है। थैंक यू सो मच।